हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडोब फॉर बिगनर लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल आपके पिक्चर का एक्स्ट्रा एरिया डिस्कार्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप अपनी पिक्चर से एक्स्ट्रा एरिया को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्रॉप टूल की मदद से उसे कट कर देते हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्रॉप टूल को सेलेक्ट किया और क्रॉप टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से जितना हिस्सा आपको क्रॉप टूल के ज़रिए हटाना है आपने उतना हिस्सा हटा दिया और उसके बाद आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो आपका हट जाएगा। तो क्रॉप टूल की मदद से आप अपनी पिक्चर के एक्स्ट्रा एरिया को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल के साथ अटैच और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि पिक्चर अपनी असल हालत में वापस आ जाए। और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल्स की प्रॉपर्टी रेशो। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रेशोज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो ज़्यादातर फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, यानी पिक्चर को अगर आप प्रोपोर्शनली डिस्कार्ड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों इसका जो एंगल्स हैं वो फिक्स होते हैं। इस तरह से आप अपनी पिक्चर को प्रोपोर्शनली एक्स्ट्रा एरिया जो है उसका डिस्कार्ड कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दीजिए, फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा से और फिर आ जाते हैं यहाँ पर स्क्वायर में। इस तरह से आपका क्रॉप टूल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अगर आप इसको स्क्वायर के हिसाब से इसका एक्स्ट्रा एरिया हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। ये ज़्यादातर इंस्टाग्राम और डिफरेंट जो हैं फेसबुक पोस्ट वगैरह में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम इसको वापस अपनी असल हालत में लेकर आते हैं। तो रेशो में आपके पास डिफरेंट रेशियोज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.5 यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा एरिया को। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रेशियोज़ हैं। जिसकी मदद से आप अपने पिक्चर के एक्स्ट्रा एरिया को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हम क्रॉप टूल से जुड़ी एक और प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टी है स्ट्रेकिंग। यानी अगर आप अपने पिक्चर के एंगल को स्ट्रेक करना चाहें, जैसे कि आप ये सीनरी देख रहे हैं, आप इसका जो पीछे का व्यू है ये थोड़ा सा आपको तिरछा नज़र आ रहा है, लेकिन आप स्ट्रेकिंग की मदद से इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्रॉप टूल पे क्लिक किया और उसके बाद आपने स्ट्रेकिंग के बटन पर क्लिक किया और उसके बाद आप इस एंगल को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ज़रिए। अब आप देखिए कि एंगल सीधा हो गया और सीधा होने के बाद जो इसने पिक्चर को रोटेट कर दिया है ताकि ये जो आसपास का एरिया है उसको आप डिस्कार्ड कर सकें। तो आप इस पे डबल क्लिक कर दें या एंटर बटन को प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर का ये जो पीछे का जो एंगल जो तिरछा आ रहा था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। क्रॉप टूल की एक और प्रॉपर्टीज डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। इसका इस्तेमाल क्यों होता है अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद आपने एक्स्ट्रा एरिया डिस्कार्ड कर दिया। अब आप देखें एक्स्ट्रा एरिया आपका डिस्कार्ड हो गया, लेकिन दोबारा से आप क्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा एरिया इस वक्त मौजूद है।
अगर आप इस एक्स्ट्रा एरिया को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस डिलीट क्रॉप बटन पर क्लिक करके फिर आप इसको डिलीट कीजिए। अब आप देखेंगे जब आप एक्स्ट्रा एरिया को बढ़ाना चाहें तो वो एक्स्ट्रा एरिया आपका डिलीट हो चुका है। तो लिहाजा जब भी आप अपने किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। तो अगर आप एक्स्ट्रा एरिया रखना चाहते हैं जब तक आपकी फ़ाइल मौजूद है तो आप इस पर चेक ना लगाएं, और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दें। तो ये तो था डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स का ऑप्शन। तो स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि क्रॉप टूल जो है वो पिक्चर को काटने के लिए इस्तेमाल हो, हम पिक्चर के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्रॉप टूल पर क्लिक किया और पिक्चर के साइज़ को हमने बड़ा किया। अब ये देखिए इसके चारों तरफ से साइज़ बढ़ गया है, लेकिन साइज़ बड़ा होने के साथ-साथ आप यहाँ देखें इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये भी फिल हो जाए तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर, इस पे चेक लगा दीजिए और चेक लगाने के बाद आप एंटर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो हमने एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाया था उसने उसको भी जो है वो फिल कर दिया। तो कंटेंट अवेयर के ज़रिए आप जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ को आप नहीं कीजिएगा वरना वो चीज़ रिपीट हो जाएगी और पिक्चर में कुछ नकलीपन सा आपको नज़र आएगा। तो लिहाजा अगर छोटा-मोटा अगर आपको साइज़ बड़ा करके उसको फिल करना है तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है कंटेंट अवेयर। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्रॉप टूल में ही आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक तस्वीर है जिसमें कुछ बुक्स हैं। अब इन बुक्स में ये जो पेज हैं आपको आड़े तिरछे नज़र आ रहे हैं। सपोज़ मैं किसी भी पेज को बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहूँ तो मैं इस पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से कर सकता हूँ। आइए चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह से होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर ये देखें आपको पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप डबल क्लिक करेंगे या एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, जो कि हमने यूज़ किया है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से। अब हम दो और बातें जो क्रॉप टूल से जुड़ी हुई हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद अगर आप इसे रोटेट करना चाहें, जैसे आपने इसे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब अगर आपका मूड नहीं है, आप चाहते हैं कि ये दोबारा से रीसेट हो जाए, तो आप यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है रीसेट का, रीसेट द क्रॉप इमेज। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी पिक्चर दोबारा से रीसेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद आप इसको एंटर के ज़रिए इसका एक्स्ट्रा एरिया डिस्कार्ड करना नहीं चाह रहे, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ये राइट बटन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर का एक्स्ट्रा एरिया डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था क्रॉप टूल। छोटा सा टूल है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी, लिहाजा हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ गई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं और इसी तरह से हमारा आगे वीडियो बनाने का दिल करता है। तो लिहाजा वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और इसी तरह आप एडोब फोटोशॉप हमारे साथ सीखते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।